ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। हाज़रीन महफिल, मौलाना मोहम्मद अनीस अशरफी साहब बड़ी जामे और मोतबर गुफ्तगू फरमा रहे थे। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर हिंदुस्तान के आइन तक, हालात हाजरा से लेकर एक बड़े किरदार तक, और मेरे बहुत ही अजीज़, बहुत ही काबिल शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में, जिन्हें डॉक्टर क़य्यूम सबा के नाम से जाना जाता है, ज़ीनत अफरोज़ हैं। पुरज़ोर तालियों से इस्तक़बाल करें। ये खुशनसीबी है आपकी कि वो आपके इलाके में रहते हैं। मैं अक्सर उन्हें जब देखता हूँ, क्योंकि वो बहुत बेबाक सहाफ़ी हैं, मुक़र्रिर हैं, बड़ी अच्छी अदबी नज़र है, और एक राज की बात ये बता दूँ कि वो खुद शायर भी हैं। तो अक्सर उन्हें देखकर मुझे दो तीन शेर याद आते हैं कि आँखों के सामने है अंधेरा सवालिया, सूरज हमारे शहर का किसने चुरा लिया। माना झुलस गई मेरे हाथों की उंगलियां, आंधी की इज्जत से मैंने दिया तो बचा लिया। दुनिया थी एक तरफ तो कलम दूसरी तरफ, मैंने बढ़ा के हाथ कलम को उठा लिया। डॉक्टर क़य्यूम सबा साहब, हम आपका इस मुशायरे में, आपके इलाके में आप ही का खैर मकदम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। हाज़रीन, आज पूरा हिंदुस्तान यौम जमहूरिया की मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहा है, इस यकीन के साथ कि हमने आज़ादी इतनी आसानी से नहीं हासिल की। हमारे अजदाद ने, हमारे पुरखों ने अपने जिस्म की, अपनी सांसों की, अपने खून की कुर्बानी दी है, तब कहीं जाकर ये आज़ादी का तोहफ़ा मिला है। तमाम उलमा इकराम, शोरा इकराम, मुजाहिद, सब ने मिलकर मुत्तहिद एक कोशिश की, तो एक मुद्दत के बाद इसी सरज़मीन को अपना खून पिलाया, तब हमें आज़ादी मिली। लेकिन मुल्क के हालात आज जिस तरह के भी हैं, हमें इसके लिए मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मायूसी कुफ्र है, नाउमीदी कुफ्र है। ये वक्ती हालात जो आते हैं, हवा के चंद झोंके अगर तेज़ होके आ जाएं, तो यकीनन हमें घबराना नहीं चाहिए। अच्छे बुरे वक्त का आना हमारी इस्लाह की पहचान है, और आज पूरा हिंदुस्तान इस यकीन के साथ जश्न मना रहा है, और इसी जश्न का एहतमाम किदवाई नगर, अहलियान वडाला आप लोगों ने किया। आज की मुंबई एजुकेशन वेलफेयर फोरम के ज़ेर एहतमाम आज का एक कुल हिंद मुशायरा, और इस मुशायरे में जिन लोगों की बड़ी अहम फ़िक्र है, बड़ा अहम किरदार है, दोस्तों आपके, हमारे एक बहुत ही हरदिल अजीज़, बड़े नौजवान, बड़े खूबसूरत, बड़ी प्यारी सी शख्सियत साजिद सिद्दीकी साहब, जो आपके रूबरू यहाँ से वहाँ इंतज़ाम में लगे हैं। ये सब आप लोगों को हमें एक दूसरे से मिलने मिलाने का जो मौका दिया है, मुझे उनके बारे में जितनी भी मालूमात हुई है, मेरा तजस्सुस, मेरी फ़िक्र, मेरी मोहब्बत, मेरा यकीन उनके लिए और बढ़ता जा रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार पुरज़ोर तालियों से उनका इस्तक़बाल करें, और इंशाअल्लाह उन्हें यकीन दिलाएं कि आपने अगर अपने वक्त को निकाल कर समाज की खिदमत करने का बेड़ा उठाया है, और आप बहुत ही बेफिक्र और ज़िम्मेदार खिदमत गुजार हैं। समाजी फ़िक्रों में बड़ा अहम किरदार है, आप सब जानते हैं। मेरा आपको बताना ऐसा ही है कि जैसे चांद को
रोशनी दिखाना। दोस्तों इंशाल्लाह उन्हें भी हम जल्द ही डाइस पर ज़हमत देंगे, लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसी मोहतरम और मोतबर शख्सियत से अदब से गुजारिश करता हूँ कि जिसने हिंदुस्तान की तहज़ीब पर बड़ा काम किया है, हिंदुस्तान के कल्चर पर बड़ा काम किया है। सर से पा तक उनको देखेंगे आप तो यकीन हो जाएगा कि नज़र बिजनौरी झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि 100% सच बोल रहा है। जिनके सरपरस्ती में न जाने कितने शौरा ने हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान से बाहर भी जाकर उनकी सरपरस्ती में रहकर एक मकाम बनाया। तमाम कलमकार उनकी सरपरस्ती में रहकर सहाफ़ी बने, इल्मी, फिल्मी और मजहबी फ़िक्र में गर्क अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत, अपनी कौम से बेपनाह मोहब्बत, दिन रात अपनी कौम और अपने वतन के लिए सर्फ करने वाली शख्सियत मेरे मोहतरम महराज सिद्दीकी साहब, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें कि हज़राए करम वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं। और मैं इंतज़ामिया कमेटी से गुजारिश करूंगा कि चंद लोग उन्हें बाकायदा लेकर आए। दोस्तों सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, इनकी काबिलियत, इनकी खूबसूरती, इनकी जहानत का जलवा, मैं सोशल मीडिया पर जाके देखिए कि कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे दानिश्वर लोग इनके शहदाई हैं। एक बार और पुरजोर तालियों से हम इस्तकबाल करते हैं। महराज सिद्दीकी साहब समाजवादी के बहुत ही अहम खदमतगार हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, लेकिन एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं, ना कि सिर्फ एक नेता का दाग अपने दामन पर रखते हैं, बल्कि एक रहनुमा की हैसियत से वो आपके हमारे बीच रहते हैं। दोस्तों अब्दुल क़य्यूम साहब ज़ीनत अफरोज़ हैं। एक और बड़ी, उन्हें जब मैं देखता हूँ तो अक्सर इस बात की तस्दीक में दूंगा, जो भी बात करूँगा इंशाअल्लाह वो 100% सच करूँगा, कि एक शेर सुनिए और उनको देखिए आप कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो। इस शेर के साथ मेरे बड़े भाई, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त जनाब यूनुस शेख साहब से गुजारिश करता हूँ पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें कि वो भी हज़राए करम डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। और हाँ, और आइए मैं जिस मकसद के लिए आप लोग आए हैं, दोस्तों हिंदुस्तान की तारीख़ नहीं, पूरी दुनिया की तारीख़ में शौरा इकराम का बड़ा अहम किरदार रहा है और जब तक दुनिया रहेगी वो रहेगा। और हिंदुस्तान की तारीख़ में तो शौरा का यूँ भी बड़ा अहम किरदार है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर हिंदुस्तान के कौमी तराने तक, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह अल्लामा इक़बाल ने लिखा। आइए मैं शौरा इकराम से इस फहरिस्त के सबसे ज़िम्मेदार, खूबसूरत और ख़ालिस अदब की परवरिश करने वाले शायर जनाबे, जो ना कि इल्मी और फिल्मी शख्सियत, जिसने अपनी मेहनत और सलाहियत से ना कि हिंदुस्तान बल्कि तकरीबन 80% दुनिया का सफ़र किया, आज आपकी दावत पर यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। AM तुराज साहब से गुजारिश करता हूँ पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। एक बड़ा खला था, 10 साल से हमारे पास एक बड़ा खला महराज साहब ये था कि हमारे पास फिल्मी दुनिया से जो शायर हमारे मुशायरों में आया करते थे, मीना कुमारी से लेकर कैफ़ी आज़मी, अली सरदार जाफरी, लेकिन उस खले को, उस कमी को पूरा किया जनाब AM तुराज साहब ने। कैफ काकोरवी साहब हमारे अहद के बहुत ही सीनियर और मोतबर शोरा हैं, शायर हैं। मैं उनसे बहुत अदब से गुजारिश करता हूं कि अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो हज़राए करम डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। अभी कुछ शायर यहाँ नहीं हैं, लेकिन जो मेरी नज़र के सामने हैं, आइए आपके हमारे बीच एक बहुत तेज़ी से उभरने वाला एक ऐसा नाम, जिसने अपनी आवाज़ से, जिसने अपने कलाम से, जिसने अपनी शबाहत से, जिसने अपने लिबास से, जिसने अपनी खुलूस से आपके दिलों में ऐसी छाप छोड़ी है जिसको आज पूरी अदबी दुनिया इमरान गोंडवी के नाम से जानती है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। आप जब उन्हें सुनेंगे तो यकीन महसूस होगा कि हम वो शोरा जिन्हें हम देख नहीं सके थे, जिगर मुरादाबादी, कैफ भोपाली। एक शेर याद आया मुझे कि कौन आया था यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा,
गुल से लिपटी हुई तितली को हटाकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। और इसी के साथ दोस्तों एक और मोहतरम शायर से गुजारिश करता हूँ, जो अपने आप में एक मुकम्मल अंजुमन है, हर सिन्फ पर जिसको बड़ा उबूर है। शायरी की जितनी भी सिन्फ़ें हैं उनमें गालिबन सारी सिन्फ़ों में एक हिंदुस्तान में मुंबई में एक बड़ा नाम है। अंजुम लखनवी साहब से बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं, पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अब ये वक्त सिर्फ आपका चल रहा है, मैं सिर्फ आपकी नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, आपने टेलीविज़न के हवाले से बहुत सारे कॉमेडी शो देखे होंगे, लेकिन कॉमेडी शो में कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जिसमें स्टार 1 पर और सब टीवी पर साहित्यिक बड़ा अहम किरदार रहा। साहित्यिक कवि सम्मेलन, मुशायरे, इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं उनमें एक बड़ा नाम हमारे पास इस वक्त हमारी मखसूस दावत पर यहाँ पर आए हैं कि बीवी फरार हो गई खिड़की से कूदकर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया। डॉक्टर मुकेश गौतम से गुजारिश करता हूँ, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। दोस्तों, आज यहाँ से हम साबित करेंगे कि हिंदुस्तान में सबका खून शामिल है, सबका हक बराबर का है। तो आज इस महफिल को सजाने में साजिद खान साहब ने, मेरा सिद्दीक़ साहब ने, यूनुस शेख साहब ने जो बड़ा अहम किरदार अदा किया है, तो इंशाअल्लाह कौम यकजहती का बेहतरीन गुलदस्ता आपको देखने को मिलेगा। एक और बड़े जिम्मेदार, बड़े मेहनती शायर, बड़ी फिक्र है उनके जज्बात में, अख्तर इलाहाबादी से गुजारिश करता हूँ पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। और मोहतरमा राना तबस्सुम साहिबा, रिफ़त जमाल साहिबा, ये दो शायरा आज के मुशायरे के लिए ख़ास बाहर से बुलाई गई हैं। वो मेरे ख़्याल से यहीं बाजू में हैं बिल्डिंग में। अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है तो अज़राए करम वो बिला किसी तमहीद के या बिला किसी की इंतज़ार किए वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। और वरना मैं कमेटी के जो ख़ास आज के इंतज़ामिया में बड़ा अहम किरदार है, इंसराम सैयद इमाम अली साहब का, उनके घर पर वो हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने घर से उन शायरात को यहाँ पर बुलवा लें। अभी कुछ और शोरा हमारे आने वाले हैं, शहज़ादा कलीम प्रतापगढ़ी, आज़ाद प्रतापगढ़ी, ये तमाम शोरा अभी आने वाले हैं। असद बस्तवी, आलम निज़ामी, ये शोरा अभी आने वाले हैं। आइए अब बाज़ाब्ता बाकायदा इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और इफ्तिताही कलिमात के लिए दोस्तों, मुझे भी बड़ा वक्त हो चुका है उन्हें सुने हुए, आप लोग भी महसूस होंगे। यकीनन बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, वो चाहे मजहबी गुफ्तगू हो, सियासी गुफ्तगू हो, अदबी गुफ्तगू हो, समाजी गुफ्तगू हो या आइनी गुफ्तगू हो, इन सब को मिलाकर डॉक्टर क़य्यूम सबा बनता है। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल के खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। सलाम इंडिया के हवाले से पूरी दुनिया में उनका ये एजाज़ जाना और माना जाता है। कई चैनलों पे आप उन्हें देख चुके हैं, उनका एक अखबार निकलता है अपराधी कौन, इसके अलावा बड़ी खदमात उनकी हैं। मैं बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ डॉक्टर क़य्यूम सबा साहब से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ।